जावेद कौडू। अच्छा कौडू भाई ये बताएं, कौडू भाई इन्ना जिन्ना है तो तुम सीधे कह दो कि अपना भाई गल सुन। अपना भाई हाँ जी चुप करके बैठो, कोई गल करना चाह रहे बखरा ही हाँ। लगता है खमीरा आटा लगे मेरे बिठाता है। अच्छा पता की है ओ मेरे वाल उंगल ना करी, मैं दो कर लांगा। कौडू साहब कुछ खाण पीण दियो ना दियो फर्क ही नहीं पैंदा, क्यों? वो अपने हथों का स्लाइस बना खा लेंदे। मेरा एक छोटा भरा है नसीम विक्की, अच्छा बड़ा अच्छा आदमी। अच्छा तू कौन है? ओदी शक्ल आ लिया देखो जी, बकवास वर्गा मुंह लेके आ। कौडू साहब ये बताएं कि शोबिज में आने से पहले आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे, तो अगर जब मोटरसाइकिल वाले आते थे तो सीढ़ी लगा के आप पेट्रोल डालते थे, कैसे करते थे? भाईजान वो तो मैं फुर्तीला था, मैं फुर्तीले सी थे तो इतने ही ना। ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਨਮਕ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਮਕ ਹੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा ये नहीं देखते कि कितने लीटर हो गया टैंकी दे विच, हाँ। टैंकी च वड़ के कहंदे सन इन्ना ना हो गया जी। अच्छा ये बताएं कि आपका एक नाम मिनट भाईजान। नहीं 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 सवाल मैंने करने हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ, लेकिन कर रहा हूं। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ मैं ही देना। हाँ, तो दे दिया ना, आपने विक्की को जवाब देना है अच्छा या अल्लाह को जवाब देना है? अच्छा ਤੁਸੀਂ सवाल करो तो जवाब विक्की दवे। हाँ। वाह जी ये वाह। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। अच्छा हाँ ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ अपना ही है। ये बताएं कि आपका नाम पहली दफा कौडू आपको अलबेला मरूम ने, हाजी जी। अलबेला साहब ने कहा था। जी हाजी अलबेला साहब, मैं उनका शागिर्द हुआ, 1981-82 की बात है। अच्छा तो बड़े तरले वल्ले डाले मैंने कहा जी हाजी साहब मैंने आप ही का शागिर्द होना है। तो अमान साहब उनको उस्ताद मानते थे, हाजी अलबेला साहब को, तो वो मैं रहता भी अमान उल्ला साहब के साथ था ज्यादा। अच्छा तो अमान साहब कहते यार तू रहना मेरे नाल है, पैसे तेन प्रोड्यूसर को मैं दवाना वा, हाँ, ते शागिर्द तू हाजी अलबेला साहब का हो रहे हैं की गल है? मैं कहा जी मैं होना ही उन्होंने दा वा। हाँ। वो एक दिन आए ने ते मिठाई लेके आए ने, अलबेला मरूम अलबेला हाजी साहब अच्छा मिठाई लेके ने ते कहंदे लो पुत्र जी ये वंडो। मैं मिठाई वंडी ते कहंदे लो बेटा आज तो तुसी मेरे शागिर्द हो। ते मेरे हुण देन च चल रहा है, मैनूं कहणगे फिल्म च एंड बोलना है, थिएटर च एंड बोलना है, टेलीविजन च एंड बोलना है, मेरे देन च चल रहा है। अच्छा ते कह रहे ने ले बेटा आज तो नमाज नहीं छड़नी ते झूठ नहीं बोलना। बहुत अच्छा क्या बात। गुड एडवाइस। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਫਿਰ? नहीं मैं मान चुके थे। ਕਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋੜਨੇ। आ तो सही गल है, ए हाथ ए कोणी है मोढ़ा, ਹਾਂਜੀ ए फास्ट दौर है। पहले मंगनी करो, फिर दिन लैन दो, फिर पहले दिन लैन दे दे, फिर मंगनी नहीं करी नहीं नहीं ਕਿਉਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। सुनते ले यार, ये फास्ट दौर है, सीधा ही ब्याह। कौडू साहब ने ऐसे ऐसे किया तो इतनी खूबसूरत चीज देखने को मिली है। दोबारा कर रहे हो जरा कौडू साहब? नहीं 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 नचोगे? करना। और माशाल्लाह जिस दिन शादी हुई ना ਹਾਂਜੀ उस दिन बिल्ली सजाई असी घोड़े ते बह नहीं सी रहे। अच्छा इनकी शादी भी एक तारीखी इवेंट था, आपको बताऊं। अच्छा, एक कैसे? बाकायदा हाँ ये विकी साहब इसकी डिटेल बताएंगे। शादी माशाल्लाह जी ऐसे हुई है ये जैसे सच्ची बात है। जैसे किसी बहुत बड़े सियासतदान का जलसा होता है। अच्छा इतना रश था कि गाड़ी में बैठे थे तो गाड़ी चलने के लिए जगह ही नहीं थी। फिर एक घर में लेकर गए, छत पर लेकर, फिर छतों छती गया। यानी इतने लोग थे, पॉपुलैरिटी की पीक थी। ये ख्वाहिश के बाद ड्रामा जब ख्वाहिश हिट हो गया था, चल रहा था, उस दौरान ये अपनी मकबूलियत की मिराज पे थे और उस दौरान इनके साथ ये हादसा हुआ कि इनकी शादी ठहरी। और फिर शायद बताएं जी फिर कैसे छत से छतों छत गए ना जी। छतों छत गए तो जो और जब ये थक गए बीच में 7-8 छतों के बाद फिर एक किसी परिंदे की मदद ली कि उन्होंने अपनी चोंच में एक परिंदे ने पकड़ा और 3-4 घर उसने पार कराए। हाँ जी फिर उस बाद जो इन्होंने सहुरे ने फड़िया उन्होंने रौला पाता सी दूल्हा लुट लिया दूल्हा लुट लिया। ਭਾਬੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। तू ते गल ही ना कर, इधरों लगदा है सारे बंदे बैठे ने, उधर वेखो लगदा है जादू टूना कीता है। ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। यार वो वाकई मैं भुल गया, हुण नवां करा दियो।
ये मामूली ना समझना। No. अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, शौकी खान, बब्बू बराल, नसीम विक्की, सरदार कमाल सब दियां दौड़ां लवाइयां ने। डॉक्टर साहब अपनी एज कितनी हो गई है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 55 साल का हो गया हूँ। अच्छा, आप 55 में भी बचपन के ही लगते हैं माशाल्लाह। देखो ना यार की अलमिया कौडू साहब दे नाल बच्चा 55 साल दा हो गया। सारी जिंदगी यही नहीं कह सकते जो मैं एडा गुंदा सी। हमारे व्यूअर्स में से किन लोगों ने वो सर्कस वाला ड्रामा ख्वाहिश देखा हुआ है पीटीवी पे? मेरा ख्याल है कि एक जनरेशन है पूरी जिसमें से किसी ने भी वो मिस नहीं किया। असगर नदीम सैयद साहब का शाहकार ड्रामा था ख्वाहिश, जिसने बहुत सारे हमारे एक्टर्स को एक शनाख्त दी थी। उनमें जो जावेद कौडू साहब थे वो सर फहरिस्त थे गालिबन, और ये उसमें बाहर बैठ के टिकट बेचते थे, सर्कस के बाहर बैठ के। अच्छा। और सिर्फ इनका एक ही डायलॉग होता था, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। सुहेल असगर साहब का ये डायलॉग था, ये उसके ऊपर हल्का हल्का डांस किया करते थे। हाँ। इन्होंने छोटी जी घगरी पाई होंदी सी, अच्छा। कदी आप पा लेंदे सन ते कदी बाहर बांदरी ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। अब बांदरी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਡਰਾਮੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬਾਂਦਰੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜੂਸ ਕਿੱਡੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਰਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵਾਪਸ कर। सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। अच्छा, ये ख्वाहिश का सफर कैसे शुरू हुआ? किसने आपको ये आइडिया दिया? कैसे आप पर नजर पड़ी किसी की? क्या हुआ था ये? मैं ना जी अलहमरा ड्रामा करता था या ओपन थिएटर ते सुहेल असगर साहब अल्लाह दा नसीब करे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲਹਮਰਾ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਵੇ। अच्छा। तू जरा एक दिन टेलीविजन आते थे, मैं टेलीविजन गया तो अल्लाह पाक ने जिस दिन मैंने पहला स्क्रिप्ट मिले उसे दिन मेरी मंगनी सी। अच्छा। हाँ जी, मेरे जहन च सी कि यार ये पहली बारी फिल्म स्टार रानी बेगम आए ने, फिरदौस जमाल साहब ने, आबद अली साहब ने, आपी निगत आपा वे ਆਪੀ ਹਿਨਾ ਸ਼ਹੀਨ ਵੀ ਸੀ। नहीं जी, ताड़ी होनी है। ये आपको बता दूं नाज़रीन, जो हेरोइन थी उस ड्रामे की, वो सर्कस की भी मेन कैरेक्टर थी, रोजी, मिस रोजी, मिस रोजी हिना शाहीन। हिना शाहीन। हिना शाहीन की मोहब्बत में ये गिरफ्तार हो जाते हैं और ये बेचते टिकट है, लेकिन ख्वाहिशें बड़ी बड़ी, कद भी छोटा, ओहदा भी छोटा, लेकिन ख्वाहिश बहुत बड़ी। और फिर सुनने में ये आया है कि ये सचमुच उन पर दिल फेंक बैठे थे, ये सच्ची मुच्ची ड्रामे से हटकर भी। हिना शाहीन ने शर्त रखी सी ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। मैं शर्त रखी सी तू छोटी होएगी तो मैं करांगा। हद हो गई यार। मैं ये सोचदा हुंदा सा कि रानी बेगम दी वजह तो है, बड़े स्टारां दी वजह तो ना ये ड्रामा देखा जाएगा, विच मैं भी नजर आवांगा। फिर अल्लाह दी ऐसी करम नवाजी हुई कि तीसरी किस्त तो बाद वो कोडू वाला ड्रामा हो गया। कोडू वाला ड्रामा जबरदस्त। तो सब आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया कि आपको एक्टर बनना चाहिए, स्क्रीन पे आना चाहिए, ड्रामास करने चाहिए? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। उस वेले ना अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। सारे नाम ही पूछो ते लग रहे। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ए देख लो तुसी मैनू परदेसी समझ के सारे इकट्ठे हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे दिल की धड़कन है। हाँ। अल्लाह खैर करे। मैं उन्होंने दसदा जी जी प्लीज बताएं। धड़कन दी गल। धड़कन दी गल उन्होंने दस। ਧੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। जुनेद साहब ਤੁਹਾਡੇ अपना विक्की जुनेद साहब ते अपना ਤੁਹਾਡੇ तक गल आनी है। ਇਧਰ ਤੱਕ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਰਾ ਬੜਾ। ओह माय गॉड। तेरा ते अपना मेरा बड़ा। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। जुनेद साहब मैनू एडा अच्छा सवाल होया, मैनू जवाब दे। जी 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 जी, आप धड़कन धड़कन। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਠੁਕੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਈ। कौड़ी साहब ये बताएं कि आप एक दफा आपने एक कारनामा सर अंजाम दिया था, खुश्क स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, वो क्या? हाँ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਾਸ਼ਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਫੈਸਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੈਂਬੋ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? दोनों ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਆਗ, अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪੂਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ अच्छा ਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੋਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਸਲਣੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਪਏ। ਪਾਣੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕੌਡੂ ਕੁਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ एक मिनट जरा, एक मिनट जावेद साहब, कौडू कुमे का मजा ले लेने कौडू कुमा जरा विजुलाइज भी करें ना, साथ तसव्वुर चश्मे तसव्वुर में लाए नाम और जावेद साहब कौडू कुमा। हाय 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 जुनेद साहब ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਪਾਓ। खुश्क स्विमिंग पूल वाली क्या बात थी? ਖੁਸ਼ਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੈਂਬੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਥਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੇ। सही है अच्छा ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ हाँ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਢਮ अच्छा ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਰ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ कौडू साहब ये बताएं कि आपकी जिंदगी के जो फनी वाकयात, दिलचस्प वाकयात हैं, वो ज्यादातर रैम्बो साहब से जुड़े हुए हैं, जॉन रैम्बो नहीं से। जी मेरे बड़े ना विक्की नहीं, रैम्बो का मैं एक पूछना चाहता हूँ, एक दफा किसी गैर मुल्की एयरपोर्ट पे आपको लगेज ट्रॉली में डाल लिया था उन्होंने, की वो क्या रैम्बो बात? साहब ते ठाकुर ते अपना हनी अलबेला और जनाब स्कैनर में भी डाल दिया था सुना है आप? मैं तो दस रहा ना जी ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ। ਲੱਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ? ਲਾਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਗ ਪੀਸ ਨੇ। ਲੈਗ ਪੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਮ ਸਟਿਕ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਤ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਰੈਮੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ रखवाली पे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਹੁਣ ਠਾਕੁਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ। नहीं, अच्छा फिर बताया ना आगे क्या हुआ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ 2 ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਮੋ ਨੇ ਫੜਿਆ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡ। ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਕੇ ਉਛਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ आपने वरना ट्रॉली के नीचे आ जाना था। वाह वाह बचत हो गई ना। यानी सामान दे थल्ले नहीं अच्छा जी, हम पहले सिर्फ सुहाना का सवाल शामिल करते थे ऑडियंस के लिए। आज से सुहाना का एक सवाल होगा मेहमान से। वाह जी सुहाना जी। करें सवाल जी। कौर साहब हमारा आपसे एक सवाल है, आपको हम 4 ऑप्शन देंगे, आपने एक लॉक करनी है, कोई लगी लिपटी नहीं करनी, सीधा सीधा ठाठा जवाब देना आपने। अगर आप सोकर उठे और आपका कद सुबह 6.5 फुट हो चुका हो तो आप क्या करेंगे? जवाब ऑप्शन तो सुन ले। 4 ऑप्शन ऑप्शन हाँ बताएं जी। ऑप्शन नंबर 1 दूसरी शादी करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने बचपन में आपकी चीजी छीनी है। चीजें छीनी है। ऑप्शन नंबर 3 या उस हेरोइन के साथ काम करेंगे जिसने आपको कौडू समझकर ठुकरा दिया। ओए ऑप्शन नंबर 4 परछत्ती पर पड़ी हुई वो चीज उठाएंगे जो कद छोटा होने की वजह से उठा नहीं सके या कीमती होने की वजह से बच्चों को बता नहीं सके। बता नहीं सके। ਐ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ 100 150 ਬਣਦਾ ਸੀ वाह जी वाह बड़ी रियायत दी है हाँ जी। ਉਤਲੀ ਸ਼ੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਖਾਨਾ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੋਲੇ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰੀ ਗਿਆ ਅਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ काली आंटी। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ कैसा तेरी बदवा वर्गा मुंह है बदुआ वर्गा। अच्छा उस सवाल का जवाब तो देना। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਕ ਪਾ ਲਈ ਬਸ ਬੂਹਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। कौर साहब आप इनको छोड़ें, आप सवाल के जवाब की तरफ तो आए। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ गौड़ साहब आपने ये इसी फन के सिलसिले में पूरी दुनिया का सफर किया है, कई मुल्कों का, तो आपकी जहाज में आधी टिकट लगती है? नहीं लगती तो पूरी लेकिन कई ऐसा ही समझते हैं अच्छा हाँ अच्छा आपको एक बात बताऊं, जावेद कौडू साहब का अपने फन से मोहब्बत का ये आलम है कि जिस दिन इनकी शोरा आफाक शादी हुई कि पूरा लाहौर जो था इनकी शादी देखने के लिए पहुंच गया था, उस दिन भी शादी के फौरन बाद ये स्टेज करने के लिए पहुंचे हुए। ਅੱਬਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ अच्छा कौर साहब कोई ऐसा जिंदगी का वाकया सुना है जिसको याद करके आप बहुत खुशी होती है, या कोई ऐसा वाकया जिसको याद करके मैं मतलब बताता हूँ, एक खातून इनके घर पहुंच गई थी सचमुच, अच्छा और इनके घर में एक फसाद बर्पा कर दिया था, उसने दावा कर दिया था कि मेरी इनसे शादी हो चुकी हुई है। हाँ बताएं जी वो क्या मामला था। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਇਆ वो अभी तक झगड़ा चलता है अभी तक? अभी तक अच्छा क्योंकि मेरी बेगम किसी और पे शक करे ना करे हाँ। उस खातून का जब नाम आएगा तो बस फसाद बरपा है तो क्या मामला है, क्या क्यों उस पे वो इतना ना भाभी जी, शक करती है? ए मोहतरम हाँ। अपने जनाब अल मारूफ बकवास साहब बकवास साहब और इन्हां वर्गे होर और एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉੱਥੇ फैसलाबाद दे चंद बंदे होर अच्छा ये मेरे अहले मुजरम ने अहले मुजरम यानी मैं ड्रामा कर रहे हाँ ते उथों तस्वीरां खिंच के ना ते मैं समझा ड्रामे का ही काम है तो निकाह दियां पूरा सारा इन्होंने जमीमें छपा के मेरे घर भिजवाए ते मैं फैसलाबाद हाँ अच्छा ते जदों ड्रामा मुक्के मैं खुशी खुशी ना घर गया हाँ ऐसे ऐसे ਅੱਗੋਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਤੀਲਾ ਮਾਰਿਆ और जेडी बेगम मेरी सी उतली छत ते खलोती है थले अम्मी जी गली च ताया जी अच्छा उन्होंने कहा साडे खानदान च कदी इहो जी हरकत किसी ने नहीं की तेरी जुरत किंज होई जिन्ना ने मैनू कौड़ी कोई बड़ी समझ नहीं आ रही कि गल की है मैनू जदों गली च पै रही ने ना उदों मैनू भी नहीं समझ आ रही कि कादे तो पै रही हैं ताया जी भी मार रहे ने अम्मी जी भी मार रहे ने उतो मेरी बेगम कह रही हाँ ये है ही ऐसे
ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। अच्छा ये बताएं, जब आपको पढ़ रही थी तो आपको फर्क पता चल रहा था कि ये अम्मी का हाथ है, ये ताया जी का हाथ है, चाचा जी का हाथ है, ये बेगम का हाथ तो खैर सारे ही जानते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ शादीशुदा? हाँ सारे ही जानते हैं। मैं ये हमारे दरमियान जो शख्सियत बैठी है, ये तो दूसरों को पढ़े हुए निशान से बता देते हैं कि बीवी दी पई जी। PhD ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा फिर क्या हुआ जी? ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ कोई पहले 7 के महीने 6 महीने बड़ी खूब मतलब शकबाजी हुई। हाँ। शकबाजी इतों तक कि यकीन तक हो गया। फिर बड़ी लोगों ने पार्टियां भेज के सुलह सुलह करवाई। लेकिन ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 6-7 ਵਾਰੀ ਤੌਲੀਆ ਤੇ ਫੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੀਂਦੇ। वो देखो ना जिन्हें कोई नहीं पीता की हाल है। अच्छा कौन साहब, मैंने सुना है कि आप बड़े हुस्न परस्त हैं, फौरी आपका दिल आ जाता है, फौरी दिल फेंक देते हैं, इज दैट ट्रू? ये अगर सच होना तो मैं बड़ा ना हो जाता। अच्छा हमारी जुबान ना थिएटर की एक लैंग्वेज है जिसको हम फारसी कहते हैं। अच्छा तो बात छुपा के किसी के साथ जब करनी होती है मीम की बोली। मीम की बोली जिसे हम हाँ, कहते हैं। हाँ। हम जैसे कहते हैं कि तुसी चाह पीनी है, कहने माँ चाय पीनी पे। अच्छा कि चाय इसका पीनी- असूल तो मेरा ख्याल सबको पता होगा, हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा। मीम की बोली ये है कि आपने जो लफ्ज भी बोलना है उसका पहला हरफ जो है वो मीम लगा के, और असल जो हरफ है वो उठा के आखिर में लगा आखिर देना में है। लगा देना। ये आपको भी सिखा रहे हैं, बड़े ये गुर की बात है। हाँ। यानी अगर आपने जुनैद कहना है तो मुनैद जैं कहेंगे, मुनैद मुनैद जैं। जैं। ठीक है, ऐसे ही है ना ऐसे ही है उस्ताद जी? कप नू कहना मप के हैं। अब जुमला ये है कि कौडू साहब हम लोग सांगला में ड्रामा कर रहे थे, हाँ। तो उसमें ना एक बंदे ने हमारी दावत की, तो हम लोग खाना खाने के लिए चले गए, तो उसने सिर्फ चावल पकाए हुए और ना कुछ सालन ना कुछ रहता। मैं सरदार के मतलब सारे खा के आ गए। अगले दिन फिर कहता जी आपने मेरे घर पे खाना खाना है। अब उसको कोई इनकार भी ना करे और सारे एक दूसरे को कहे कि तू मना कर तू मना कर। हमने कौडू साहब को भेजा कि जाके चेक करें। अच्छा एक मिनट जरा ब्रेक लगाए, मैं आपको बताता चलूं कि ये मीम की बोली है, हमसे तो मुश्किल से बोली जाती है हाँ, नॉर्मल, लेकिन ये जो स्टेज के एक्टर्स हैं ये बहुत फ्लुएंसी के साथ, बहुत तवातुर के साथ, आसानी के साथ बोलते हैं और धड़ाधड़ बोलते हैं और एक दूसरे की समझ भी लेते हैं। इनको ये सोचना नहीं पड़ता, बनानी नहीं पड़ती, और इसी तरह एक दूसरे अगर छुपानी है बात तो ये आपस में मीम की बोली बोलते हमने कौडू साहब को भेजा कि जाके चेक करो कि उन्होंने क्या पकाया है। हैं। हाँ। और इनको ना मीम की बोली आती नहीं थी, कच्ची कच्ची बोलते थे। मीम लगाई नहीं, सिर्फ चैन लगाई। तो सानू देख के कहते ने ओए वापस चैन जाओ चैन, ओए चौल चैन पक्के चैन। मीम की जगह चे की बोली बोल दी ना। सर हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है हमारी ऑडियंस में, और उनकी खास बात पता क्या है? क्या? उनका ताल्लुक उकाड़ा शरीफ से है। कौमी तराना बजाया जाए, तरामन खड़े हो जाए सारे। अच्छा कौन सी फैमिली है? सर ये मौजूद अच्छा है। आप तशरीफ लाए हैं उकाड़ा जी से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे होते थे तो लाहौर में है, लेकिन बिलोंग उकाड़ा और नाला ये से। भी हुण इत्थे ही हुंदे ने। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂਕਰ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾੜੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਕਾੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। जरूर। ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਵਾਲੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ हाँ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਰਕ ਮੁਗਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਠਕ ਠਕ ਅੰਮੀ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਰਕ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਵੇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। हाँ, उत्ते जवेद सुता हाँ, था। तेरा। ਵੱਡੀ ਰਜ਼ਾਈ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। रजाई के नीचे क्रिकेट खेलते थे? ਸਮਝੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੌਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, हाँ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਐਸ ਬੈੱਡ ਤੇ। हाँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਰਜ਼ਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਆਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। हाँ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ये किसकी अम्मी की भला बात कर रहे हैं? विकी साहब की अम्मी की बात विकी कर साहब रहे की हैं। जो वालदा थी वो फैसलाबाद नहीं बल्कि जितने भी स्टेज के आज के बड़े नाम हैं
उनकी बाकायदा फुल फ्लेज माँ की हैसियत रखती थी, जी, उनको मेरी तो ट्रेन बिल्कुल- करती थी, उनसे मोहब्बत करती थी, बड़ी बात। उनको अपने हाथ से बने हुए खाने खिलाती बड़ी थी। बात। ਅੰਮੀ ਵਾਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਸਨ हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਥੋਂ मैं क्या पता नहीं कि मैं की करनी तुझे ਉਥੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਹ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। हाँ वाह ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ ਬਈ। ब्यूटीफुल। ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਫੇਰ ਉਡਾਈ। जैसे कि स्टेज के अदाकार मीम की बोली बोलते हैं, हम लोग फे की बोली बोलते हैं। अच्छा, आप फे की बोली बोलते जी। हैं? अच्छा, जैसे कि मैं यार बोलूँगी कि माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, तो मैं इनसे कहूँगी मफा शफा लफा अफा बफो खफत पफैया फारिफी लफगरफी फैन। तो ओ, thank ये you. मुश्किल है मीम से। ये अच्छा मीम की बोली तो थोड़ी समझ आ जाती है, फे की बिल्कुल नहीं आ नहीं रही आती। और जबरदस्त और थोड़ी थोड़ी फारसी भी लग रही है। अफाबफी बफोफत पफई फारफी लफगरफी। जरा बताएं तो सही, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फे की बोली क्या कहा है आपने? मैं समझ गया हूँ जी। जी। उन्होंने कहा जी कि आप इस सीट के ऊपर मेहमान बैठाएं, आपने रोटी वाला टिफिन रखा हुआ है। नहीं यार, नहीं ये नहीं कहा। क्या कहा आपने? मैंने कहा है आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, आप भी बहुत जी नेक्स्ट। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना यासर है, यूनान से मैं आया हूँ जी, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। आप कब से यूनान में है जी? मुझे 17 साल हो चुके हैं जी। मेरा 17 साल हो जी। गए। आप वहाँ पे- लीगल तरीके सच सच बताना है, आप लीगल तरीके से गए नहीं जी, थे नहीं। या डंकी डंकी लगा के गए थे डंकी लगा के गए थे? जी जी। तो अब आप लोगों को सजेस्ट करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान में कि वो भी डंकी लगाएं? नहीं जी, मैं तो यही मशवरा दूंगा क्योंकि हम लकी थे, निकल गए। हाँ। तो आपके सामने रोज हादसात होते हैं जी। कश्तियाँ जो होते हैं, आप लीबिया के रास्ते पिछले वीक में आपको पता है 3 कश्तियों में हाँ। तकरीबन 70 से जायद पाकिस्तानी उसमें डूबे हैं। लेकिन आप समुद्र जैसी में। जो चंद सक्सेस स्टोरीज है ना डंकीज की, आप जैसे चंद लोग जो हैं उन्होंने हमारे दिमाग खराब किए हुए हैं। यूरोप में ऐसा एंट्री उनकी का वाहद याद रास्ता जो वाली है ना, ये खुश्की का, वो ग्रीस ही है, यूनान ही है यानी कि। क्योंकि यारी खुश्क गाले- रास्ता है और नाम ग्रीस है। अच्छा, आपको ग्रीक आती है? जी आती है। सुनाए जरा, आप जरा मुसलसल बोलें जरा, हमारे शो के बारे में बताएं। पोली ओरे इन्हें ओला पिदिया, इन्हें मारे सी, इन्हें पोली मारे सी। ना पोले पोले ना मारना, पोले पोले मारी जान देना। इसका मतलब है जी बहुत ज्यादा लोग जो है ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, जबरदस्त, थैंक यू। पोले पोले याद कर ले। यूनान डंकी लान तो बेहतर है जनाब, बंदा इत्थे अपने मुल्क 'ਚ यूनान ला लवे। यूनान लाओ, बाद च तुसी ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਯੂਨਾਨ ਔਰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ। नहीं जी, यूनान वाले बहुत प्यार करने वाले ओवरसीज ਤੇ पाकिस्तान। ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਡੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਔਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। वो कैसे? ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੈਰ ਆ ਯਾਰ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਡੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੜ ਗਏ। चले अच्छा जी ਉੱਤਰ नेक्स्ट ਮਾਰ वन। ਕਾਨੇ ਦੇ ਬਲੇਡ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਨ। चले। नेक्स्ट। मेरा सवाल कोटू साहब से है कि आपके माशाल्लाह बच्चे भी आपकी तरह शी वर्ग जवान हैं। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਢਾਲੇਗਾ, हाँ, जबरदस्त ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। जबरदस्त। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, लेकिन मैं दस देना ਅਸੀਂ जट फैमिली हैं। ਘੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। सुहाना का आज का सवाल है अपनी ऑडियंस से, वो कौन सा शहर है जिसके नाम का दूसरा हर्फ काट दिया जाए तो वो एक अदद बन जाता है, हाँ। और अगर उसी शहर के आखिरी 2 हर्फ काट दिए जाए तो एक और हिंसा बन जाता है। पाकिस्तानी शहर है? जी पाकिस्तानी शहर है। अच्छा। अल्लाह करके वसन दे ने वसन दे तुसी जरूर करना। नाम एक है शहर का और 2 अदद निकलते हैं उसमें से। उसमें से 2 गिनती के अदद निकलते हैं। जी कौन देगा जवाब? सोच लिया जी, नहीं आ रहा। चले ये बता दूं कि ये जो शहर है, हाँ जी ये केपी से है। बिल्कुल केपी से मैं पहुंच बहुत। चुका हूँ। ओके अच्छा, केपी से है जी। हाँ जी हार गए आप लोग। हाँ, जी आप नहीं आंसर। चले मैं बता देता हूँ जी, सवात।
करेक्ट सवात आंसर। का दूसरा हर्फ वाव काट दें तो 7 बनता है, और आखिरी 2 हर्फ अलिफ और ते काट दें तो 100 बनता है। 100 बनता है। मेरा कोटू साहब से सवाल है कि आपकी बेगम भी आपको कोटू साहब कह के पुकारती है? नहीं, और सुल्तान नहीं कहती हो। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई गल नहीं, मुझे हाले तक उन्हों कहती है। नाइस। आप कहाँ जा रहे हैं? उन्हों? हाँ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਕੌਡੂ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਨਾ ਘਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗੀਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡੂ ਤੋਂ पहले कोडू लफ्ज नहीं। वाह जी वाह, खूबसूरत। कोडू कौन सा तमगा बिसालत है? ये मेरे लिए बड़ी एजाज की गल है कि साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ गेट कीपर रखा जाता सी, हुण अल्हम्दुलिल्लाह साडी उत्ते तक सुनवाई। जबरदस्त। बिल्कुल।